ये देखो, ये मेरा हनु, ये मेरी नंदी को सुला रहा है, निनी करा रहा है ये अपनी दीदी को। नंदी सो जा, सो जा, सुलाओ अनु, सो जा नंदी, सो जा, सो जा। जैसे जब अनु छोटा था ना, गोलू सुलाती थी ऐसे ही गोद में लेके अपनी, है ना। अनु ऊपर को करिए मुंह। ओए कैसे कर रहा था अनु? प्यार कर लो नंदी को, प्यार कर लो भाई, नंदी को प्यार कर दो भाई। भाई नंदी को प्यार कर दिया अनु ने। नंदू, नंदू देख रही है पूरे गौर से। भाई बस हैप्पी, हैप्पी। सुला दो दीदी को, सुला दो नंदू को, सुला दो भाई। नींद कर ले नंदू, नींद कर ले। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, ये भुना जा रहा है बेसन और हलवा कह रही हूँ, लड्डू बनाने की। और ये तैयारी, और ये दूसरी बार लड्डू बन रहे हैं जब से हम आए हैं। और लड्डू बन रहे थे, ये संडे में बनाए थे मैंने ये लड्डू। और दोपहर में ये भून लिया था, ये बेसन हन्नू की मासी ने भून लिया था। मैं तो लेट गई थी, फिर उसने बेसन भून लिया। ये थोड़ी ही कमी रह रही थी। यहाँ पे देखो, गोलू लेके आई थी बेर। और ये जो मैंने इसकी स्कर्ट बनाई थी ना मान की, और वो टॉप बनाया था, ये टॉप हन्नू किसके ना गोलू के नीचे आ रहा था। मैं इसको मना कर रही थी कि ये माँ नहीं पहन लेगी। और ये देखो, ये ठंडा भी नहीं हुआ था, और ये कटोरी लेके बैठ गई थी खाने के लिए। ये मैंने यहाँ पे ठंडा करने के लिए रख दिया था। फैन तो चल ही रहा था। और ये बोली थी मासी ये तो फीका है, बूरा भी दे दो। और इसको बूरा खाने का इतना शौक है, बहुत ज़्यादा है। और फिर वो बेसन तो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी, ये गोला कसने लग गई थी। जो सूखा गोला होता है वो भी डालूंगी बारीक सा कस के। और ये देखो, हनु भी और ये गोलू दोनों के दोनों ये कटोरी में लेके बैठी थी ना वो। और ये दोनों लड़ भी रहे थे, और एक को मखाने दिए हुए थे, और एक को वो लड्डू दिया हुआ था, बूरा भी दे दिया था उसको थोड़ा सा डाल के। और यहाँ पे फिर मैं घिस रही थी ये नारियल, सूखा नारियल डालूंगी। और मखाने भी मैंने भून के रख लिए थे, मखाने भी डालूंगी, वो भी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और उनमें थोड़ी सी चोट मार लूँगी मैं मखानों में भी, मतलब कि थोड़ा सा क्रश, बिल्कुल बारीक नहीं पीसने, मिक्सी में नहीं करने, ग्राइंड नहीं करने, वैसे ही जो छोटा वो है, मतलब कि मुसल कह रही हूँ, माम जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं ना, उस वो तो छोटा पड़ रहा था। तो बस उसकी जो मूसली है उसी से कढ़ाई में ही कर लूँगी इसको, क्योंकि वे क्रश ऐसे ही हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा करने से ही। घी में भुने हुए हैं अच्छे से। और बस इतना ये ठंडा होएगा ना, इतना मैं इसमें जो डालने का सामान है वो तैयार कर लूँगी। ये देखो, नारियल का गोला जो है ये भी कस के हमारा, और मखाने इधर रखे हैं। और ये ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और ये रखा था ना यहाँ पे, तो हनु को लग रहा था कि ये हलवा है, और वो बोला था मम्मा ये मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। इतनी जिद कर रहा था वो इसको करने की। पहले तो वो मखाने में लगा रहा, और अब देखो यहाँ पे ये कूंचा लेके खुद से लग गया, और इसने फिर नीचे भी गिरा दिया था। और मुझे डर लग रहा था कि कभी इसके पैर पे ना गिर जाए, क्योंकि गर्म था अभी काफ़ी देर तक, तो ये गर्म ही रहता है। और ये देखो, यहाँ पे मैं इस कढ़ाई में मैंने भूने थे मखाने, और इसमें ही मैं थोड़े से इसको क्रश कर लूँगी मखानों को। ज़्यादा तो नहीं बारीक करने हैं, क्योंकि थोड़े पता भी लगने चाहिए कि हाँ मखाने पड़े हैं। थोड़े से मोटे मोटे से ही होंगे, ये जैसे कि एक पीस में से 3-4 हो जाएंगे, बस थोड़े ऐसे कर लूँगी। और ये देखो, ये हनु चला रहा था ना, और गोलू फिर बैठ गई थी कि हनु मुझे दे दे थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ, अगर तुम दोनों ना हाथ पे गिरा लोगे तो बस काम और बढ़ जाएगा। और सारे कामों में हनु चलता है, मामा मुझे भी करना है। और ये मखाने भी हो गए हैं, और गोला भी हो गया है, मतलब कि कद्दूकस हो गया है। इनको मैं मिक्स कर लूँगी एक जगह, जिससे कि ये चिकनी कढ़ाई थी ना, तो ये दोनों गोला भी मैंने इसमें ही डाल लिया है। मखाने भी घी में ही भुने थे, और काफ़ी सारा घी डाल के भुने थे ये। और अब मैं इसको, ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हुआ था, तो अब मैं इसमें ये मखाने और जो ये गोला है ये मिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो फिर रिक्वायर होगी वो बूरा डाल लेंगे, मतलब कि मीठा डाल लेंगे। ज़्यादा मीठे भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने ये डाला। और घी का इसमें काफ़ी सारा डाला हुआ था मम्मी ने। और पहले ना हमने ये सूखा बेसन भुना है, और ये बेसन भी चने पिसवाए हुए हैं ना, जो चने होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा काला काला सा हो रहा है, क्योंकि वो बारीक पिसा हुआ है। और जो छिलका है ना, वो छानने में से भी नहीं निकलता ज़्यादा, इसी में ही पिसा हुआ है। और मैंने ये मखाने और गोला तो मिक्स कर दिया था। अब मैं कर रही थी, बूरा निकाल रही थी, देख रही थी, पहले थाली में निकाल के देख लेती हूँ कभी कुछ हो इसमें। और देखो, गोलू ने तो फिर दोबारा से बूरा मांग लिया था। पहले मम्मी ने से अलग से रखा हुआ था, जो उसमें से दे दिया था। और ये थोड़ा बूरा मैं डाल के पहले इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद अगर रिक्वायर लगी बूरे की तो फिर मैं डाल लूँगी इसमें और बूरा। और गर्मियों में तो ना घी भी ऐसे पिंगला रहता है ना, तो काफ़ी सारा लगा रहता है, मतलब कि बूरा वगैरह भी डल जाता है, पिलपिले से ऐसे हो ही रहते हैं।
इसीलिए मैंने इसमें काफ़ी सारा सामान भी डाल लिया था ये भी। और बादाम वगैरह तो नहीं डाल लेते क्योंकि बेसन भी थोड़ा गर्म से ही हो जाता है। और ये भी मखाने वगैरह डाल लिए थे बस, इसलिए बादाम नहीं डाले, काजू बादाम तो बस नारियल, सूखा नारियल गोला मतलब कि। और ये देखो यहाँ पे ना हनु जिद करे जा रहा था, रोए जा रहा था, इसका मुंह इतना गंदा हो गया था और ये जिद कर रहा था कि मुझे चलाना है। अब बताओ इतना सारा कढ़ाई में हो रहा था, अब इससे कम ये कोंचा भी जो होता है ये भी नहीं हिल रहा था और ये जिद कर रहा था कि ये मुझे चलाना है, मुझे बनाना है। आज ये इतना रोया था, इतना रोया था बहुत ज़्यादा सच में। और मैं इसको मना रही थी कि बेटा ये गर्म है, मैं इसको लगा के भी दिखा रही थी, फिर भी नहीं ये मान रहा था। फिर मैंने ना इसमें से ये जो कुंचा था ये मतलब कि साफ़ करके इसको दे दिया और दूसरी कढ़ाई दे दी कि बेटा आप इसमें बना लो खाना। तो यूँ कह रहा फिर मुझे कि मम्मा इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें खाना कैसे बनाऊँ। सच्ची में ये बच्चा ना बस पता नहीं इसकी हरकतें कभी कभी क्या उठता है इसको। और बस फिर मैं कहती थी कि लेकिन लड्डू खा ले अनु, तो खा भी नहीं रहता, वैसे ये खाता भी नहीं है, लड्डू नहीं खाता। और मुझे ना थोड़ा बुरा कम लगा था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा बुरा और डाल लिया है हल्का सा, क्योंकि ये भी थोड़ा ना पतला सा हो रहा था, कुछ गर्म भी था। और फिर देखो मैं यहाँ पे लड्डू पोंछ रही थी ना, तो ये बोल रहा था मम्मा मुझे बनाने, मुझे बनाने। और मैं इसे कह रही थी कि बेटा आप खा लो, और बस नहीं, यही कह जा रहा था कि नहीं मम्मा मुझे खाना नहीं है, मुझे बनाना है, बनाना है। फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी ने इसको बोला भी, थोड़ा सा डांट भी दिया, फिर भी रोए जा रहा था, नहीं नानी मुझे बनाना है। और मैं इसको बोली थी कि बेटा ये गर्म हो रहा है, ये मम्मा के हाथ भी देख छिच्ची हो रहे हैं, मैं इसको ऐसे समझा रही थी। और फिर भी नहीं, बोल रहा था कि नहीं इससे चलाना है, इससे कि कोंचे से चलाना है, मुझे हाथ छिच्ची नहीं करने। इतना समझदार हो रहा है ये बच्चा। और मैं बना रही थी लड्डू और मम्मी बोल रही थी कि ये इतने मोटे मोटे लड्डू बना रही है, इनको थोड़े पतले वो कर ले, हल्के कर ले। मैं कह रही मम्मी लड्डू बनाए तो थोड़े से मोटे मोटे ही अच्छे लगे। ये अब बन जाएंगे हमारे लड्डू, बनकर हो जाएंगे तैयार। और आप लोग भी बनाना आप लोग भी लड्डू भी बनाना और बताना। मुझे ना सच में बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए 2 बार बना भी लिए हैं। और जब हम जाएंगे तब भी मम्मी बोली थी कि बना के लेके जाना। हाँ, मैं खुद ही बोली थी कि मैं लेके भी जाऊंगी बना के। मम्मी बोली थी कि ले जाना, मिठाई भी ले जाना और लड्डू भी ले जाना। और वो देखते हैं फिर जब जाएंगे कैसे करेंगे। वैसे तो मैं लेके ही जाऊंगी। और फिर यहाँ पे सारा काम करने के बाद लड्डू वड्डू बन गए थे, फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और फिर इधर आ गए थे पापा भी, घास नहीं सॉरी सिलेंडर लेके आए थे, सिलेंडर खाली हो गया था आज हमारा, तो वो बुक करा भरवा के लेके आए थे उसको। और आज ना पता नहीं क्या हुआ, लाइट तो आ रही थी लेकिन पानी की टंकी नहीं आ रही थी, और हमारा कैंपर में भी पानी ख़त्म हो गया और टैंक में भी पानी ख़त्म हो गया था, सारा पानी ख़त्म हो गया था आज। फिर शाम को 6-7 बजे के करीब पानी आया था। सच में परेशान से हो गए थे बहुत ज़्यादा। नहीं तो टंकी ना 24 घंटे आती रहती है, जैसे कि भाई लाइट आती रहती है ना, तो टंकी भी आती रहती है, टंकी का पानी आता है। और यहाँ पे फिर पापा लेके आए थे अंगूर, और ये गोलू लेके आई थी बाहर से टोकरी अंगूर धुलने के लिए। सारों को अंगूर खाने का बहुत शौक़ है और पूरी की पूरी टोकरी लेके बैठ गई थी अंगूर की। फिर मम्मी ने इनको थोड़े थोड़े दिए सारों को। ये देखिए यहाँ पे पापा ही ला रहे हैं 2 के अंगूर भी, क्योंकि नंदनी की मम्मी इसको लिए बैठी थी और मम्मी भी बैठी थी, मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर पापा ने धुल के दे दिए थे इनको, और मैंने इधर दूसरे रूम में भी लगा दी झाड़ू। फिर बाहर करके ये मैं उठा रही थी सारा कूड़ा यहाँ से। और ये लोग सारे के सारे बैठ के खा रहे थे, देख लो सारे के सारे एक ही खाट पे बैठे हैं। इनको मैं कह रही थी, मैं नीचे तो बैठ जाओ एक आध, सारे के सारे इसी पे लदे बैठे हैं। और ये मम्मी ने इनको थोड़े थोड़े दिए हुए थे, फिर भी ना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ये कि मेरा खा लिया, मेरा खा लिया। देख लो मम्मी ने इस टोकरी में से आधे तो निकाल लिए थे, कह रही थी कि नहीं तो ये सारे के सारे ना अभी सब बचत कर देंगे। और नंदनी हो रही थी खुश पापा पे जाने के लिए, इसको बड़ा शौक रहता है, जब पापा आते हैं ना तो ये पापा पे जाने के देखती रहती है कि कब मुझे खुद दे रही। फिर मैं आ गई थी इधर गाय के पास, पापा बोले थे कि पहले ना गोबर उठा दे वहाँ से, फिर मुझे दूध निकालना है। तो मैं आ गई थी फिर इधर दूध निकाल वो सॉरी गोबर उठाने, झाड़ू वाड़ू मार के फिर यहाँ पर निकाल लेंगे दूध। और दूध तो पापा ही निकालते हैं, 1-2 बार मैंने बोला भी कि मैं भी निकाल लूँ, फिर पापा बोलते हैं कि तेरे से इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, और फिर वो जो भाग पड़ी ना तो फिर वो दोबारा दूध देगी भी नहीं। ये हमारी गाय थोड़ी ऐडी सी किस्म की है समझो। मम्मी को तो आदत हो, मतलब कि मम्मी निकालती थी पहले, तो पापा भी निकालने लग गए हैं जब से मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तब से तो पापा ही निकाल रहे हैं कंटिन्यू सुबह शाम। पहले मम्मी निकालती थी। और देखो हन्नू भी यहीं पे आ लेता और मुझे बोला था मम्मा आप क्या चिच्ची हो रहे हैं।
फिर शाम के टाइम ये कुछ ना सरसों के पेड़ खड़े हुए थे, जो सरसों होती है। मम्मी बोली कि ये सरसों के पेड़ ना काट दे। और देख ले हनु भी इधर खेत में ही आके घूम रहा था, बोला था मम्मा आप क्या कर रहे हो। और ये थे 15-20 पेड़ थे, ज़्यादा तो नहीं थे, जो पक्के पक्के थे ना वो मैंने काट दिए हैं बड़े बड़े से। और ये काम ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ, हमने ये पहले भी किया है। सरसों काटनी, छेदनी, सारे काम आते हैं। ईख नुलाना, ईख बोना, बस ईख छोलने का तो वो तो नहीं किया हमने कभी, छोलने का काम तो बस। बाकी तो मिर्चे लगाने का बड़ा वो था, मिर्चे लगानी, तोड़नी, नुलानी, सारे काम ऐसे सरसों वरसों के भी। और देखो फिर इधर ये यहाँ पे निकाल रहे थे जूस। ये अंकल जूस की वो लगाते हैं। और यहाँ पे भी फिर ये जहाँ पे ठेली लगाते हैं ना, वहाँ से ये आ गए थे घर पे। और फिर यहाँ पे भी कोई पड़ोस में से आ गया था जूस लेने, तो ये उनको निकाल के दे रहे थे जूस। फिर मैं आ गई थी, वो सब काम करने के बाद फिर ये मैं लेके बैठी थी गोलू की मम्मी की जो माला थी ना वो टूटी हुई थी। इसमें इन्होंने ओम डाला हुआ है। वैसे तो ये ओम उसका गोलू को दिया था इसके बर्थडे पे पूजा ने, लेकिन इसकी मम्मी ने पहन लेती है इसको। सच्चे मोती की माला है ये। और मैं ये मतलब कि ज्वेलरी का काम भी ना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मैंने पहले थोड़ा सीखा भी था और कुछ काफ़ी सारे सेट बनाए भी थे। अब तो मेरे पास पड़े भी होंगे, पर मुझे शौक़ नहीं है इनको पहनने का इतना ज़्यादा है मेरे पास। कुछ तो मैंने पहले ही सेल कर दिए थे बना के, और काफ़ी टाइम हो गया। आज मैं ये लेके बैठी थी, काफ़ी दिन से इसकी टूट रही होगी। ये बोले थे कि ये बना देना, और ये मैं फिर बना रही थी इसकी यहाँ पे माला। और ये इधर देखो, ये जिसने लोकाट का पेड़ नहीं देखा हो ना, वो लोकाट का पेड़ देख लो। ये सामने ही हमारे घर के लोकाट का पेड़। और हनु चिप्स खाने में हो रहा था मस्त यहाँ पे। और लोकाट ना अब जहाँ आने लग रहे हैं, अब पता नहीं इतना हम जाएंगे मतलब कि वापस, इतना तो शायद पक भी जाए। अगर पक जाएंगे और मिल जाएंगे तो फिर हम लेके जाएंगे लोकाट भी। और सच में जब मैं जाती हूँ ना, मेरे ये खाने का तो कहना, मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ खाने की, तो फूडी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाने वाला। और मुझे लोकाट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हनु था ना तब मेरे भाई लेके गए थे। मेरा लोकाट खाने का इतना मन करता था बहुत ज़्यादा, फिर मेरे भाई लेके गए थे लोकाट भी, गुजिया भी। क्योंकि पिंजों में मैंने कई बार देखा वहाँ पे नहीं मिले थे। और ये देखो यहाँ पे फिर शाम के टाइम हनु ना अपने नाना के नेल्स काट रहा था। लगा तो ये अपना था, फिर अपने काटने लग गया। और उधर गोलू पानी में घूम रही थी, तो पापा ने इसको धमका दिया था कि इधर आ जा। और देखो आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक